आप देख रहे हैं CP24 न्यूज। पिछली सरकारों के बीच में कोई कैंची चलाने वाले बिचौली थे, वो मलाई खाते थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सादाबाद विधानसभा स्थित छवि मियांवाला बाग में मैदान में आज भाजपा प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि के समर्थन में चुनावी भाजपा को संबोधित करने पहुंचे आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने जाट लैंड कही जाने वाली सादाबाद विधानसभा में आज भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने मंच विपक्ष दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछली सरकारों के बीच में कोई कैंची चलाने वाले थे, बिचौलियों थे, वो मलाई खाया करते थे। योजना अच्छी होती थी, घोषणा अच्छी होती थी, लेकिन जमीन पर कुछ भी मिलता नहीं था। वह खोखले वादे कर जाते थे। अब योजना का लाभ सीधा पहुंच रहा था। ये अंतर 10 में नजर आया। जयंत चौधरी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मैंने उनके मैनिफेस्टो को लाइन बाई लाइन पढ़ा है। हर छात्र महिला को देंगे, हर साल पैसे देंगे, आपको मालूम है कहां से देंगे। कहीं कटौती होगी या वसूली होगी तो कहीं जीएसटी बढ़ाकर वसूली होगी, तभी तो देंगे। किसानों का हिसाब नहीं लगाया। किसानों को सालाना मिलने वाले 6,000 रुपये इनके मैनिफेस्टो में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। अगर ये लोग सरकार में आएंगे तो 6,000 रुपये खत्म कर देंगे। वहीं संविधान आई आरक्षण को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है, ये लोग कह रहे हैं कि सीधा संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई चौधरी चरण सिंह जी ने लेडीज देश के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं लड़ी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो मैं एनडीए की तरफ से कह सकता हूं कि बाबा साहब द्वारा स्थापित और दिया गया हमारे लिए सर्व संविधान, इस संविधान के साथ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना होने देंगे। भय का माहौल दिखाकर आपको वोट पर राजनीति की कोशिश हो रही है। वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने मोदी सरकार द्वारा गई उपलब्धियों को जनता को गिनाया और भाजपा प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि को वोट देने की अपील करते हुए बोला कि ये हमारे पुराने नेता हैं, हमारी पार्टी में रह चुके हैं। विधानसभा में बीजेपी और आरएलडी विधायक से लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी जनता को संबोधित करते हुए बोला वोट देने को अपील की है। इस वक्त आपको ये सोचना है, मंथन करना है कि आपकी वोट कहां जाए। सीधी सी बात है। लोकदल अब एनडीए में आया, कुछ सोच समझ के मैंने निर्णय लिया। आपका भला कैसे होगा, इस क्षेत्र का भला हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने मुद्दों को हम लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं, और ये सारी चीजों पे सोच विचार करके कार्यकर्ताओं से पूछ के हमने निर्णय लिया। आज उस निर्णय के साथ मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। अब चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। ये पहला लोकसभा चुनाव है जब उनके बगैर लड़ रहे, और सादाबाद का वो क्षेत्र मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, कोई आम विधानसभा क्षेत्र नहीं। जब बहुत कमजोर भी पार्टी थी तो इस क्षेत्र ने सहयोग किया। लोकदल के नजर से तो ये सदाबहार सादाबाद है, सदाबहार सादाबाद। नहीं चलो अच्छा है, थोड़ी हंसी मजाक हो रही है, लेकिन विषय गंभीर है। मन से सारी बात कही गई। किस प्रकार से आज जो योजना बन रही है उसका लाभ सीधा पहुंचा। पहले कैंची वाला ने चलाने वाले लोग बीच में जो बिचौलिए थे वे मलाई खा लेते थे। योजना अच्छी बनती थी, घोषणा अच्छी होती थी, जमीन तक पहुंचते पहुंचते कुछ मिलता नहीं था, वे खोखले वादे रह जाते थे। आज ये बहुत बड़ा अंतर 10 साल में आया। ऐसा नहीं है, पहले मोबाइल फोन पहले भी थे। ये विधि, इस पे विचार यूपीए 2 में, क्योंकि हमें मालूम है, एक बार मैं अंदर की बात आपको बता सकता हूं, क्योंकि यूपीए 2 में बहुत छोटे कार्यकाल के लिए चौधरी अजीत सिंह जी मंत्री, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री। तो उस समय इस विषय पे चर्चा हो रही थी कि सीधा लाभार्थियों को, क्योंकि सारी जानकारी, डेटा, विधि सब कुछ उपलब्ध थी सरकार के पास, कि ऐसी हम व्यवस्था बनाए सीधा लाभ लाभार्थियों को चिन्हित करके सीधा उनके खातों में पहुंचा दें। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी, निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, वो नहीं चाहते थे इस तरह के फैसले लेना, और वे सरकार वो काम नहीं कर पाई। मोदी जी आए, उन्होंने इस बात को समझा। हो सकता है कि इस राजनीतिक व्यवस्था में बहुत लोग होते हैं जो अपने अपने स्वार्थ से जुड़े होते हैं,
सभी पार्टियों में होते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक फाइल मेरे यहाँ मेज के आगे रहेगी तब तक मैं ताकतवर हूं, मेरी पूछ है, और सीधा ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो ना अधिकारी को कोई पूछ रहा है, ना वर्कर को कोई पूछ रहा है, ना मुझे कोई पूछ रहा है, तो सीधा ही लाभ मिल गया। तो इसलिए इस तरह के रोड़े होंगे, सामने आए होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की एक विशेष खूबी है कि वो निर्णय ले लेते हैं, और जब वो निर्णय ले लेते हैं तो निर्णय लागू होता है, वो सरकार की नीति बन जाती है। बड़ा विश्वास देश का उन्होंने जीता, बड़ी बहुमत आपने उनको दी 2 बार, इसलिए इस तरह से 2 टूक के वो निर्णय ले पाए। और आज चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, आयुष्मान भारत हो, सामाजिक कवच सबसे अधिक गरीब को देने की बात हो, तो आज योजनाएं बन भी रही हैं, क्रियान्वित भी हो रही हैं, और उनका लाभ और प्रभाव सबसे निचली इकाई तक, गरीब तक पहुंच रहा है बिना किसी भेदभाव के। तो ये गति हमें बना के रखनी है। मंत्री हैं राज्य में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े विश्वास के साथ दी गई है। एनडीए के प्रतिनिधि और हमारे आज के माहौल में पूरी तरह से बड़ी जीत के न्याय की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, और हमारी नजर उस परिवार पे आगे भी रहेगी, और उनके साथ न्याय पूरी तरह से हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार भी कदम उठाएगी। बाकी लाठी जिन्होंने खाई वे बड़े लक्ष्य को देखते हुए, बड़े मुद्दों को देखते हुए सब कुछ हमने वो बातों को स्वीकार किया और उससे आगे बढ़े। थी वो पीछे की बात है। आप ये भी देखिए कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न भी इस सरकार ने, ये ऐतिहासिक फैसला सरकार ने। ये तो राजनीतिक व्यवस्था में जो लोग खड़े होते हैं उनके अंदर साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, उनको संघर्ष करना चाहिए, कोई बात नहीं। वो मेरे संघर्ष का हिस्सा है, मेरे जीवन यात्रा का हिस्सा है। आज जो कुछ भी मैं हूँ वो संघर्ष के कारण। आप देख रहे हैं CT24 न्यूज।